Okay, dear students, good morning and welcome back to our mathematics class. और actually today we are going to start with the science class. और आज अपनी साइंस की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 है ये आपका आईसीएससी बोर्ड में आईसीएससी बोर्ड का आपका चैप्टर नंबर 2 है। नाम क्या है इसका? मोशन इन वन डायमेंशन। क्या नाम है इसका? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है बच्चों, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक डायमेंशन में ट्रेवल करता है तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स आएंगे उनको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारे पास में कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दीज क्वांटिटीज। अगर हम बात करते हैं वन डायमेंशन के अंदर आने वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ टर्म्स। तो आपका पहला टॉपिक आएगा, यानी पहला पार्ट जो है आपका, उस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सम क्या है आपके टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। ठीक है बच्चों, यानी कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन वन डायमेंशन, उसके अंदर हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका इस मोशन को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा वो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं आपके पास में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगी तो डू यू हैव एनी आइडिया, एनी ऑफ यू? ओके, चलिए, तो अगर आपको नहीं पता होगा सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। स्केलर टर्म जो होती है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें पड़ेगी। यानी कि टर्म तो सिर्फ हमारा होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है हमारा? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड बनाते दो चीजों से, एक उसकी कांस्टेंट और यूनिट। अब इन बातों का मतलब क्या है? जो मैंने बोला कांस्टेंट और यूनिट की दोनों बातें होती क्या है, उससे पहले हम बताते हैं कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कहलाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे मैंने बोला 10 मीटर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या होता है यहाँ पे 10 मीटर। तो आपका जो 10 मीटर है, ठीक है बच्चों, अगर मैंने बोला कि 10 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे 10 मीटर, तो इसका मतलब है 10 है वो तो है आपका कांस्टेंट, वो क्या आपका कांस्टेंट है, और ये मीटर जो है ये आपके यूनिट। यानी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ ये दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट प्लस यूनिट, तो कहलाता है मैग्नीट्यूड, और जिसके पास से मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगी आपकी क्या? स्केलर क्वांटिटी। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। और मेरे हिसाब से इतना डिस्कशन काफी है इस टॉपिक के लिए, सिर्फ स्केलर के लिए। बस इसके एग्जांपल समझ लो यहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछेगा इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं तो आप बता सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपका, ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका है डिस्टेंस। क्या है आपका? डिस्टेंस या स्पीड। ठीक है बच्चों, हमारी है डिस्टेंस है, स्पीड है, और आपकी काफी सारी चीजें और भी इसमें हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ इन चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी क्विकली, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेक्टर क्वांटिटी। हमें काफी लंबा चैप्टर कवर करना है यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, अगर आपको स्केलर में आ गया होगा तो वेक्टर के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ ऐड करना है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो हम बोलेंगे दोज क्वांटिटीज, ठीक है, दोज क्वांटिटीज विच हैज magnitude as well as direction।
एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या होगा, उसके पास में दो चीजें होंगी, कांस्टेंट प्लस यूनिट, और प्लस एक चीज और आ गई यहाँ पे डायरेक्शन। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, यानी जिसके पास आपका कांस्टेंट भी होगा, यूनिट भी होगी और आपका डायरेक्शन भी होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा कि भी आपको जाना है नॉर्थ में जाना है 5 मीटर, तो अगर आपको मैंने कहा कि आपको इस पॉइंट से आप स्टार्ट करें, ओ से लेके इस ए से बी तक आप जा रहे हो टूवर्ड नॉर्थ, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो आप यहाँ पर 5 मीटर। तो देखो आपके पास तीनों चीज आ गई यहाँ पे, 5 मीटर तो हो गया आपका कांस्टेंट, 5 तो कांस्टेंट हो गया, मीटर आपकी यूनिट हो गई और नॉर्थ आपकी डायरेक्शन होगी। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ये तीनों चीजें होती हैं वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों बात से में आ गई यहाँ पे। सो वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एक्सेलरेशन है जो आप इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हो, या आपका वेलोसिटी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे। चलो तो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है आपका और बहुत ही ज्यादा इजी भी है, क्योंकि आइंस्टीन ने जो बताया था आपको, आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी, वहां पे रिलेटिविटी की थ्योरी वो भी कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से ही आपको आगे जाके लीड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि लेट से यहाँ पे बुक पड़ी हुई है। अब ये बुक जो है सुबह यहाँ पे थी, शाम को जब आप लौट के आए, आप अपना स्कूल गए, स्कूल से घूम फिर के आप आके आपने देखा आपकी बुक वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो आप क्या बोलते हो, ये बुक रेस्ट में है, ये बुक रेस्ट में है, क्योंकि इसको किसी ने उठाया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, द ऑब्जेक्ट इज said to be in state of rest। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाएगा when object is not changing the position with respect to time। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद सराउंडिंग, अगर वो अपनी आसपास की सराउंडिंग के साथ में टाइम के साथ में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, तो कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, और अगर मैंने कहा मोशन में, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम with the surroundings when the object is said to be in motion। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो बस आपको क्या स्टेट ऑफ, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, रेस्ट की जगह मोशन, when the object is changing, when the object is changing the position with respect to time with the surrounding। अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई भी जो है टाइम के साथ में अपने आसपास की चीजों के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब हम बात करें स्टेट ऑफ मोशन, हम ऑलरेडी भी हैव डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लो, तो आपको दोनों चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर देखो मैं एक चीज लिखता हूं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट और मोशन है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स है वो आपके रिलेटिव टर्म्स है। मतलब क्या है, इसका एग्जांपल समझ लो। ये आपकी एक बस है और बस में आप बैठे हुए यहाँ पे, और ये आपका फेलो पैसेंजर है। ठीक है, बीच में जगह यहाँ पे फिर आपके दो फ्रेंड और भी बैठे हुए हैं। अब ध्यान से देखो, मान लो ये आप ए है, ये बी है, और ये आपकी सराउंडिंग्स है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और बस चल रही है। बस जो है आपकी वो चल रही है। बच्चों बात में आ रही है यहाँ पे। अब जैसे ही बस मोशन में होगी, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे
कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच की तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे कि हम दोनों तो रेस्ट में हैं, हम दोनों तो क्या है, रेस्ट में हैं, लेकिन हम दोनों के दोनों ही जो हैं, हम दोनों के दोनों ही जो हैं इस बाहर की सराउंडिंग के लिए मोशन में है। बस हमारे बच्चों देखो एक बार फिर समझ लो, इस टर्म को समझने कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में रेस्ट में है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट जो सराउंडिंग के लिए मोशन में है, तो इसलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के ऑब्जेक्ट में मोशन में है बट आपस में वो रेस्ट में है। तो ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, इसके रेस्पेक्ट में आपस में दोनों ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, आपस में ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने आपका ये पहला पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, बाकी जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to watch the next video. I'm going to take you to the next topic in the next video. Okay? Rest of the time, enjoy it. Bye bye for now.